Hello all, welcome to my new channel and new video. In this video I am going to share with you all how I am reading the book Political Theory, which is important for exam, and also how I am making notes out of it to be a summary notes, to be a good note which I can easily grasp and learn from it. So here I am cleaning my room because cleaning gives me so much happiness and peace within me and around my surrounding. I'm doing political theory obviously, and I'm doing it by making a notes. For me, making notes always works. Like I arrange information or in an organized and well manner, then I could grasp it more quickly and easily. So I'm doing that. मैं उसे बहुत अच्छे से समझ लेती हूँ कि मुझे कैसे पढ़ना है एंड मुझे कैसे समझ में आएगा. तो जब मैं ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी सारी इन्फॉर्मेशन जिस तरह से दी हुई होगी बुक में, उस तरह से नहीं, बल्कि जैसे मुझे याद होता है, जैसे मुझे रिवाइज़ करने में टाइम ना लगे, मैं उस तरह से इसको अरेंज करूँगी एंड देन मैं टॉपिक्स को कोरिलेट करके रिवाइज़ भी करूँगी एट द एंड, एंड मुझे समरी टाइप भी मिल जाएगा. तो इसीलिए मैं नोट्स बनाना प्रेफर करती हूँ. तो यहाँ पे मैं कर रही थी चैप्टर सिटीजनशिप, एंड ऐसे ही करके मैंने इस बुक को ख़त्म किया है. मैंने पहले कुछ चैप्टर्स किए हुए थे एंड देन अभी मैंने 2 दिन में बहुत ज़्यादा चैप्टर्स और करे हैं क्योंकि मुझे इस बुक को जल्दी से जल्दी ख़त्म करना था. बिकॉज प्रीलिम्स इज़ कमिंग एंड आई हैव टू बी वर्किंग हार्ड फॉर द एग्ज़ाम, सो दैट्स वाई. एंड मैंने बीच में ज्योग्राफी भी पढ़ा था, द चैप्टर कॉल्ड वाटर इन द एटमॉस्फेयर. उसके लिए भी मैं नोट्स बनाती हूँ, ऑर्गेनाइज़ करती हूँ, तो उसी तरह से मुझे याद हो पाता है. एंड मैंने जब फर्स्ट रीड की थी पॉलिटिकल थ्योरी और बाकी बुक्स की, तभी मैंने अंडरलाइन कर दिया था, एंड जो चीज़ें ऐड हो जानी चाहिए वहीं पे वो मैंने कभी गूगल से इंफॉर्मेशन निकाल ली, कभी किसी की वीडियो के थ्रू, और वो सब मैंने वहीं पर लिखी हुई है बुक में, तो वो भी मैं अपने नोट्स में ऐड ऑन करती रहती हूँ. तो इस तरह से मैं पढ़ रही हूँ बुक. सबके पढ़ने का तरीका होता है, तो ये मेरा तरीका है नोट्स बनाना, विच इज़ अ डिफ़िकल्ट वन, क्योंकि नोट्स बनाने में बहुत टाइम लगता है, एनर्जी लगती है, एंड हम उसी टाइम में दूसरी बुक पढ़ सकते हैं. बट क्या फ़ायदा पढ़ने का जब हमें कोई चीज़ जल्दी याद ही ना हो. नोट्स बना लेने से एक तो मुझे बहुत जल्दी याद हो जाएगी सारी चीज़ें. दूसरी बात, जब मुझे रिवाइज़ करना होगा तो मुझे बुक्स दोबारा नहीं देखनी पड़ेगी. मेरे पास 10 या 11 पेजेस में इंफॉर्मेशन पहले से रहेगी, जो पढ़ना मेरे लिए आसान रहेगा, और ऑर्गेनाइज रहेगी तो मैं चीज़ों को समझ ज़्यादा अच्छी तरीके से पाऊँगी एंड मैं उसे को रिलेट कर पाऊँगी. क्योंकि पॉलिटिकल थ्योरी, इसमें यही सब होता है कि इसे हमें टॉपिक्स को एक दूसरे से रिलेट करना होता है और अच्छे से समझना होता है. तो यहाँ पर यू कैन सी कि मैंने टॉपिक्स टिक करती जाती हूँ. जो चैप्टर्स होते रहते हैं वो मुझे बहुत मोटिवेट करता है, बिकॉज़ मुझे अच्छा लगता है कि मैंने ये चैप्टर कर लिया, एंड क्योंकि बहुत मेहनत लग जाती है नोट्स बनाने में, तो इसीलिए. और मैंने इस बुक को भी 10-11 पेजेस में ही ख़त्म कर दिया है, लाइक इसके नोट्स बना के, ताकि एट द एंड मुझे रिवाइज़ करने में बहुत ज़्यादा बल्क मटेरियल ना हो और ना बुक की फ़ोटोकॉपी हो. जस्ट मेन चीज़ें हों, और उससे मैं मेंस के स्ट्रक्चर्ड आंसर भी लिख पाऊँगी. प्रीलिम्स के लिए जो नॉलेज का बेस होना चाहिए वैसा बेस भी डेवलप होता जा रहा है. तो इसीलिए मैं नोट्स बनाती रहती हूँ और इसी तरीके से मैं सारी बुक्स पढ़ती हूँ. तो ये मेरा तरीका है पढ़ाई करने का और बुक्स को कंप्लीट करने का. तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैं मेरे नोट्स कैसे बनाती हूँ. देखो आप, मैंने यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया है इन्फॉर्मेशन. बुक में बस लाइन बाय लाइन दिया हुआ है, पर इसमें मैं टॉपिक वाइज अरेंज करती जाती हूँ ताकि मुझे पता हो कि इस टॉपिक में, इस सब हेडिंग में ये मेन पॉइंट्स हैं. और वो बस लाइन बाय लाइन नहीं लिखा होगा, वो एक मेन इंपॉर्टेंट वर्ड जो कि मेंस के आंसर में अगर मैं लिखूँगी तो उससे वैल्यू भी ऐड होगी, और दूसरा उससे मैं जो अंडरस्टैंडिंग चाहिए प्री के लिए वो भी कम इन्फॉर्मेशन को पढ़ के उसे याद करके मेरे पास होगी. मुझे पूरी बुक दोबारा रीड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. तो आप देख सकते हो जब मैंने फ़र्स्ट रीड किया था तो भी मैंने यहाँ पर पेंसिल से लिखा हुआ था
एंड अब यही सब मिक्स मैच करके मैं एक प्रॉपर नोट्स फॉर्म में द एंड मटेरियल फॉर द एग्ज़ाम उस हिसाब से मैं कर रही हूँ। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे हेडिंग डाली है, सब हेडिंग डाली है और उसमें लिख रही हूँ मैं। मैं यहाँ पर चैप्टर कब मैंने स्टार्ट किया, कब ख़त्म किया, वो भी लिखना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं इस तरह से लिखती हूँ तो मुझे पता चलता है कि मैं कितने चैप्टर्स एक दिन में कर रही हूँ, और मुझे याद रहेगी बात कि मुझे एक चैप्टर करने में कितना टाइम लग रहा है। कहीं मैं बहुत ज़्यादा लेज़ी होकर बहुत दिनों तक एक ही चैप्टर तो नहीं चला रही हूँ, तो इसलिए मैं लिख देती हूँ कब मैंने स्टार्ट किया, कब ख़त्म किया। तो मैंने डेवलपमेंट वाला चैप्टर पहले ही किया था, सेकुलरिज्म वाला लास्ट में कर रही हूँ। तो ये मेरा लास्ट चैप्टर है और मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरी बुक ख़त्म हो गई है।